नमस्कार साथियों, आप सभी का वैभव स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में पेट मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1, अंडर रूट 0.49 बटे 0.25 धन अंडर रूट 0.81 बटे 0.36 का मान ज्ञात करो। तो रूट 0.49 बटे 0.25 धन रूट 0.81 बटे 0.36। तो इन संख्याओं को अब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। 0.7 बटे 0.5 2 अंक के बाद है तो रूट से निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, प्लस 81 का वर्गमूल 9 तो 0.9 बटे 36 का वर्गमूल 6 तो यानी 0.6। अब ऊपर नीचे दोनों दशमलव है तो उसको हम काट देंगे तो बचेगा बराबर 7 बटे 5 प्लस 9 बटे 6। अब इसको हर को बराबर करके जोड़ देंगे, बराबर 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। इसको काट के छोटा कर लेंगे तो 7 बटे 5 प्लस 3 बटे 2। अब भिन्न को जोड़ने और घटाने के लिए हर को बराबर करते हैं तो 5 दूना 10, यानी इसमें 5 से इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 बटे 10 प्लस 5 तिहाई 15 बटे 10। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 14 15 बराबर 29 बटे 10। अब अंश हर से ज़्यादा नहीं होता है तो इसलिए 10 से 29 में भाग देंगे तो बराबर 10 दूना 20, हासिल बचा 9 बटे 10, यानी इसका 2 सही 9 बटे 10 राइट उत्तर आएगा, यानी विकल्प नंबर 1 सही है। सवाल नंबर 2, यदि किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है तो संख्या क्या? यानी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है। यदि हम माना संख्या x है तो x का 50% 35% के बीच का अंतर 12 है, यानी x गुणे 50 बटे 100 माइनस 35%, क्योंकि कह रहा है 50% ज़्यादा है 35%, तो x गुणे 35 बटे 100 बराबर 12। अब इसको गुणा करेंगे तो 50x ऋण 35x बटे 100, क्योंकि हर दोनों का बराबर है तो जोड़ देंगे, बराबर 12। अब 50 में 35 निकालेंगे तो 15x बराबर 12 बटे में 100। तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो 15x बराबर 12 गुणे 100, तो x बराबर 12 गुणे 100 बटे 15।
5 तिहाई 15, 20 पंचे 100, 3 चौक 12, 4 दूना 8, यक्स बराबर 80। यानी वह संख्या 80 होगी जिसमें 35% और 50% का अंतर 12 होगा, अर्थात विकल्प नंबर सी सही है। नंबर 3, 11 से 50 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाज्य हैं किंतु 3 से नहीं। यानी 11 और 50 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से तो विभाज्य हैं किंतु 3 से विभाज्य नहीं है। तो 11 से 50 तक की 7 से विभाजित होने वाली संख्या को देखेंगे। तो 11 के बाद 7 दूनी 14, 14 विभाजित होगा 7 से, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42 और 7 सता 49। यानी 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाजित होंगी 11 और 50 तक के बीच। अब 3 से कौन सी ऐसी संख्या है जो विभाजित नहीं होगी? तो 3 से 14, 28, 35 और 49 विभाजित नहीं होगा, जबकि 21, 3 सते 21, 42 में 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, मतलब 14 तिरिक 42 होगा। यानी दो संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाजित होंगी, जबकि 4 संख्याएं केवल 7 से विभाजित होगी। यानी विकल्प नंबर ए सही है। सवाल नंबर 4, प्रथम 99 धनात्मक पूर्ण संख्याओं का औसत होगा। यानी 1 से लेकर के 99 की संख्याओं का औसत कितना होगा? तो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर धनात्मक पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर पहली संख्या, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। ये धनात्मक पूर्ण संख्या का फार्मूला है। तो प्रथम संख्या 1 धन अंतिम संख्या 99 बटे 2। 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 बटे 2, यानी 50 दूना 100, 50। यानी 1 से लेकर के 99 तक की धनात्मक पूर्ण संख्याओं का औसत 50 होगा। यानी विकल्प नंबर सी सही।